तो हमारा पिछला वाला जो वीडियो था, तो उसके अंदर हमने देखा था कि एक सर्किट था, उसका हम स्मॉल सिग्नल एनालिसिस किए थे। और पिछला मतलब दो तीन वीडियो ऐसा ही था जिसके अंदर आप डिफरेंट सर्किट का स्मॉल सिग्नल एनालिसिस कर रहे थे और उसका गेन वगैरह, आउटपुट वोल्टेज, ये सब निकाल रहे थे। तो आज हम एक क्वेश्चन ऐसा देखेंगे जिसके अंदर हम स्मॉल सिग्नल एनालिसिस का यूज तो करेंगे, लेकिन हमारा पर्पस कुछ और होगा। मतलब हमारा पर्पस होगा कि इम्पीडेंस निकालना, ठीक है। मतलब कोई एक साइड से क्या इम्पीडेंस हमको देखने को मिल रहा है, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम आज देखेंगे, ठीक है। तो अब आज हम दो दो सर्किट या तीन सर्किट हम देखने वाले हैं। मतलब फंडा एक ही रहेगा, बस वही सर्किट थोड़ा बहुत सा चेंज देखने को मिल मिल सकता है, ठीक है। ये देखिए हमारा, ये एक मॉसफेट है, ठीक है। और यहाँ पर हो गया हमारा VG, ठीक है। ये एक एनमॉस है और इसके साथ एक रेजिस्टेंस RS जुड़ा हुआ है, ठीक है। और हमको क्वेश्चन में क्या दिया, या हमारा ये टाइप का क्वेश्चन इंटरव्यू में भी आ सकता है, ठीक है। मतलब कौन सा एक इंटरव्यू में देख रहा था, कहाँ पर, थोड़ा याद नहीं आ रहा। तो इसी तरफ का तरीके का एक क्वेश्चन वहां पर दिया था, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था कि ये मतलब एकदम ये क्वेश्चन उसका डुप्लीकेट नहीं था, मतलब कॉन्सेप्ट सेम ही था। और जो इंटरव्यू का जो क्वेश्चन था वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। तो अब पहले फंडामेंटल को समझिए। तो ये एक सर्किट है और इस सर्किट में हम क्या किया देखेंगे कि हमारा इनपुट इम्पीडेंस हम देखने का कोशिश करेंगे। जेडी कहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कुछ नहीं, बस एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा। हम यहाँ से जब इस पूरा का पूरा सर्किट को देखेंगे, ये हो गया हमारा आंख, ठीक है। जब हम देखेंगे तब कितना रेजिस्टेंस या कितना, मतलब हाँ, कितना रेजिस्टेंस हमको देखने को मिलेगा, यही एक्चुअली हमको यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है। इम्पीडेंस कितना होगा, हम यहाँ से देखेंगे, इस पॉइंट से देखेंगे, इस पॉइंट से देखेंगे तो हमको कितना इम्पीडेंस देखने को मिलेगा। यह है हमारा आज का टॉपिक, ओके। सो हम पहले क्या करेंगे, बहुत बहुत ही सिंपल सा चीज है। हम पहले करेंगे कि स्टेप वन में हम क्या करेंगे, जितने भी सोर्सेस है सबको हम ग्राउंडेड कर देंगे, सबको ग्राउंडेड कर देंगे। और जिस तरफ से इम्पीडेंस हमको निकालना है, मतलब जिस दिशा से हम देख रहे हैं, मतलब यहाँ से तो हम देख रहे थे, यहाँ से तो हम देख रहे थे, इसको इसके साथ एक VX नाम का वोल्टेज ऐड कर देंगे, ठीक है। VX नाम का वोल्टेज ऐड कर देंगे और इससे हमको क्या सुविधा मिलेगा, इससे हमको जो सुविधा मिलेगा वो है कि हम VX हमको गिवन रहेगा और VX से करंट IX निकलेगा। और जब भी हम VX बाई IX करेंगे, तभी इस पूरा सर्किट को इस तरफ से देखने पर जो इम्पीडेंस होगा वो अब हमको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा बेसिक सेटअप हम रेडी कर लेते हैं। ये हो गया हमारा बेसिक सेटअप और यहाँ से हम हमारा क्या होगा, एक करंट यहाँ से जाएगा इसके अंदर और देखने को मिलेगा कि कितना रेजिस्टेंस हुआ, कितने रेजिस्टेंस है इसके अंदर। मतलब VX बाई IX निकालेंगे और इनपुट इम्पीडेंस को यहाँ से देख पाएंगे, V इन देखेंगे, ठीक है। सॉरी, V इन नहीं, R इन, Z इन देखेंगे, Z इन हमको पता चल जाएगा, ठीक है। VX बाई RX करके Z इन हमको पता चल जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा सेटअप।
अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम स्मॉल सिग्नल एनालिसिस के जो एक्चुअल सर्किट है उससे उससे हम रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पर आप देखिए कि हमारा जो सोर्स टर्मिनल है उसके साथ एक रेजिस्टेंस आर एस कनेक्टेड है, मतलब एक आर एस कनेक्टेड है, मतलब सोर्स डायरेक्टली ग्राउंडेड नहीं है, सोर्स के साथ एक आर एस रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। तो अब हम क्या क्या करेंगे, हम करेंगे कि पाई मॉडल या टी मॉडल, कौन सा मॉडल का हम यूज करेंगे। हाँ, एकदम सही, हम करेंगे टी मॉडल का यूज। ठीक है, सोर्स डायरेक्टली ग्राउंडेड हो जाता तो हम पाई मॉडल को बुला बुला लेते, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम क्या करेंगे, टी मॉडल का यूज करेंगे। ओके, सो देखिए अब क्या होने वाला है। ये हो गया हमारा वो जो डिपेंडेंट करंट सोर्स है, ये हो गया हमारा, ये जो गेट जो कनेक्टेड है वो हो गया, ये हो गया हमारा इनिशियल जो रेजिस्टेंस होगा 1/GM। और क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा एक RS रेजिस्टेंस, और यहाँ पर क्या होगा, VX कनेक्टेड होगा, ये हो गया IX, और ये हो जाएगा एक रेजिस्टेंस जिसको हम कह देंगे R0, मतलब वो वही रेजिस्टेंस जो R0 होता है, वो रेजिस्टेंस R0 हो गया। ठीक है, ठीक है। तो अब हम एक चीज देखेंगे, यहाँ पर यहाँ से क्या जा रहा है, IX, IX, IX जा रहा है, इसी पॉइंट पर क्या होगा, IX दोनों पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक I0 हो जाएगा और एक क्या होगा, वो हम देखने के पहले और एक चीज हम देख लेते हैं, मतलब इस पॉइंट पर करंट ब्रेक हो जाएगा दो पार्ट में, और इस पॉइंट पर इसके अंदर का करंट और इसके अंदर का करंट आएगा, और यहाँ पर फिर से IX हमको मिल जाएगा। तो फिर इस RS का अक्रॉस पर कितना वोल्टेज हमको मिल जाएगा, अक्रॉस का वोल्टेज मिल जाएगा RX IX RS। ओके, तो फिर इस पर्टिकुलर पॉइंट का क्या वोल्टेज रहेगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट का वोल्टेज रहेगा IX RS, और इस पर्टिकुलर पॉइंट का क्या वोल्टेज रहेगा, 0। तो फिर 1/GM का अक्रॉस का वोल्टेज क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा प्लस, यहाँ पर रहेगा माइनस। तो फिर इस 1/GM का अक्रॉस कितना वोल्टेज हमको मिल जाएगा, इसका अक्रॉस हम वोल्टेज मिलेगा हमको 0 - IX RS, मतलब -IX RS, ये हमको मिल जाएगा। ठीक है, और 1/GM का अक्रॉस जो वोल्टेज है वो -IX RS हो जाएगा, तो ये डिपेंडेंट करंट सोर्स क्या हो जाएगा, ये डिपेंडेंट करंट सोर्स बेसिकली हो जाएगा -IX RS GM। सही में हो गया। तो फिर अब हम क्या करेंगे, हमको हमको अब एक इक्वेशन हमको मिला है, इनिशियल एक इक्वेशन मिला है, IX किस में डिवाइड हो गया, एक I0 में डिवाइड हो गया, और किस में डिवाइड हो गया, और डिवाइड होएगा -IX RS GM पे। ठीक है, तो फिर I0 हमको क्या मिल जाएगा, I0 मिल जाएगा IX प्लस IX RS GM। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि आउटर लूप पर एक VDR लगा देंगे। ठीक है, आउटर लूप पे एक VDR लगा देंगे। आउटर लूप पे VDR लगा दिया तो हमको क्या मिलेगा, आउटर लूप का VDR लगा दिया तो हमको मिलेगा -VX प्लस I0 R0 प्लस IX RS इक्वल्स टू 0। ठीक है, और तो फिर VX क्या मिल जाएगा, I0 को उसका एक्चुअल फॉर्म में हम लिख देंगे,
आई एक्स प्लस आई एक्स आर एस जी एम आर जीरो प्लस आई एक्स आर एस। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा? आई एक्स प्लस, सॉरी, आई एक्स आर जीरो प्लस आई एक्स आर एस आर जीरो जी एम प्लस आई एक्स आर एस और यहाँ पर वी एक्स हो गया। हम और भी लिख सकते हैं कि आर जीरो, इनको थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाई भी हम कर सकते हैं। इसको हम ये लिख सकते हैं कि पूरा का पूरा आई एक्स को कॉमन ले लिया और इस दोनों से आर जीरो को कॉमन ले लेते हैं। आर जीरो वन प्लस आर एस जी एम प्लस आर एस। ठीक है, ये हमारा वी एक्स, तो वी एक्स बाई आई एक्स हो गया और यहाँ पर हो गया आर जीरो वन प्लस आर एस जी एम प्लस आर एस। ये हो गया हमारा इम्पीडेंस जेड इन या जो भी है, ये हमको मिल गया। ठीक है, तो फिर यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जब हम यहाँ से देखेंगे जब हम यहाँ से देखेंगे तो इसके अंदर कितना रेजिस्टेंस हमको देखने को मिलेगा, वो है ये वी एक्स नाना तन वी एक्स बाई आई एक्स, हमको ये मिल जाएगा। हाँ, ये मिल जाएगा। ठीक है, ये एक बहुत ही कॉमन सा आंसर है। काफी काफी वक्त जो बच्चे लोग हैं वो इसको रट लेते हैं। ये भी सही है, मतलब रट भी सकते हो कभी कभी। डायरेक्ट हम हमारा जो इनिशियल मेमोरी में वो है उसमें है, तो कभी कई वक्त हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट आंसर भी लिख देते हैं, तो ये भी सही है। ठीक है, तो दूसरा, एक जो इंटरव्यू का जो क्वेश्चन था, मैंने कहा था कि इंटरव्यू में कभी कभी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है, तो वो क्वेश्चन एक्चुअली किया था। इंटरव्यू का जो एक्चुअल क्वेश्चन था वो क्या था, वो मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, बस जस्ट थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन को अच्छा करना पड़ता है इस तरीके के क्वेश्चन के लिए। तो इंटरव्यू का जो क्वेश्चन था वो था कि हम्म, ये एक मॉस्फेट ले लिया, ये एक मॉस्फेट हो गया। ठीक है, वी जी वन वी जी टू। ठीक है, और क्या कहा कि जब हम इस पॉइंट से देखेंगे तो इस सर्किट के अंदर क्या रेजिस्टेंस हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब इस पॉइंट से जेड इन क्या होगा ये हमको पता करना है। ठीक है, इस पॉइंट से। ठीक है, तो देखते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं इसको। हमने क्या कहा था, जब ऐसे तरीके का क्वेश्चन होगा, जेड इन निकालने को हमको बोलेगा, जेड इन निकाल कैसे निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले बाकी जो सोर्सेस है सबको ग्राउंडेड कर देना है और जिस पॉइंट से हम देख रहे हैं उसी पॉइंट पर एक वी एक्स लगा देना है और वी एक्स बाई आई एक्स करके पूरा का पूरा जो जेड इन है उसको उसको निकाल लेना है। ठीक है, ये है बेसिक सा फंडा। तो फिर वही अप्लाई करते हैं इसके अंदर। तो देखिए,
ठीक है, इसको ग्राउंडेड कर दिया, इसको भी ग्राउंडेड कर दिया। तो जब जिस वक्त हम इसको ग्राउंडेड कर दिया तो क्या होता, क्या हो गया, पर जिस वक्त हमने इसको ग्राउंड कर दिया तो यहाँ पर एक चीज हुआ। क्या, मैंने एक 2-3 क्लास पहले ही बोला था, एक डायोड कनेक्टेड मॉसफेट था, और सेकंड और एक केस था जहाँ पर आपका ग्राउंड और सोर्स दोनों ही ग्राउंडेड हो जा रहा था। तो वैसा ही कुछ केस यहाँ पर भी बन रहा है। मतलब ये भी ग्राउंडेड है, ये भी ग्राउंडेड है, तो फिर ये करंट का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, बस एक रेजिस्टेंस बच जाएगा डी और एस के अंदर। तो फिर ये पूरा का पूरा सर्किट डेड हो जाएगा, बस यही ए बचेगा, इसका वैल्यू हो जाएगा R0। ठीक है, अब भी हम यही करेंगे इसके अंदर भी। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको हम एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर देंगे, जिसको हम क्या कहेंगे R02। ठीक है, वी R02। ठीक है, तो तो अब हम क्या करेंगे, एकदम पुराना जो आज का ही पहला जो क्वेश्चन था, उसका फॉर्मेट हम क्लियर से हम देख पा रहे हैं यहाँ पर। एकदम ये जो सर्किट था, एकदम से वो पहला वाला जो क्वेश्चन हमने देखा आज, उससे एकदम मिल गया। मतलब एकदम वही क्वेश्चन हो गया, कन्वर्ट हो गया इसमें। तो बस वहां पर जो किया था हम यहाँ पर भी सेम सेम चीज ही करेंगे। बस Vx, और यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम ग्राउंड कर देंगे। ये हो गया GM, GM 1/GM, ये हो जाएगा R01, ये हो गया R02। ठीक है, यहाँ से IX निकला, और यहाँ पर गया क्या I0। ठीक है, यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर आ गया IX। मतलब यहाँ से दोनों को मिलाकर IX मिल गया, और इसका अक्रॉस का वोल्टेज क्या मिल गया, IX R02। ठीक है, बट यहाँ पर 1/GM का अक्रॉस हम देखेंगे तो यहाँ पर हो गया माइनस, यहाँ पर हो गया प्लस। ये जो ग्राउंडेड है इसीलिए यहाँ पर कितना आ रहा है, 0, और इस पॉइंट पर कितना आ रहा है, IX R0। सो 1/GM का अक्रॉस कितना वोल्टेज हमको मिलेगा, 0 माइनस IX R0। तो फिर ये करंट क्या होगा, ये करंट क्या होगा, ये करंट हो जाएगा माइनस IX R0 GM। तो फिर हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, IX इक्वल्स टू I0 माइनस IX R0 GM। मतलब माइनस IX R0 GM, इस पार्ट को हम साइन के साथ रखा, इसीलिए प्लस साइन ओमिट होकर नेगेटिव हो गया। ठीक, और I0 हमको मिल जाएगा IX 1 + R0 GM। सही में ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम आउटर लूप पर VDR कर देंगे, KVL कर देंगे, VDR नहीं KVL कर देंगे। ठीक है, Vx प्लस I0 R0 प्लस IX R02, R01 हो गया, इसको R02 में कन्वर्ट कर देंगे, 0। ठीक है, तो फिर क्या होगा,
वी एक्स इक्वल्स टू आई एक्स 1 + R02 GM R01 प्लस आई एक्स R02 मिल जाएगा। तो फिर वी एक्स बाई आई एक्स क्या मिलेगा? 1 + R02 GM R01 प्लस R02 ये हमने मिल गया। ठीक है, तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन और ये हो गया पूरा का पूरा इम्पीडेंस। सही में आप लोग ये चीज समझ पाए? तो फिर ठीक है, तो और कोई क्वेरीज वगैरह हुआ तो कमेंट कर सकते हैं, लिंक्डइन पर डीएम भी कर सकते हैं या मेल वगैरह भी कर सकते हैं, कुछ डाउट वगैरह रहेगा तो। ठीक है, और एक चीज जब मैं ये यहाँ पर ये जो कह रहा था तो वहां पर मेरे को शायद ख्याल नहीं है, मैंने VDR का या KVL का, तो ये जो यूज किया ये हम आउटर लूप पर KVL यूज किया था। ठीक है, तो ये हो गया आज का टॉपिक।